होने वाली बच्चे की अम्मा। तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा झुमकी। ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोल रही, किसके बच्चे की? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। हम भी नहीं जानते आपको। हाँ? अरे जब तुम मुझे जानती नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप कैसे हुआ? ओ आप ही तो है स्वामी। ओ शिव जी आए थे रात को हमारे सपने में और कह रहे थे कि संतान का वरदान देता हूँ, और ई बच्चे का बाप गोपाल दास है, यानी कि आप। सुबह उठकर देखे तो हम अपने आप को गर्भवती पाए हैं। अरे बौरा गई है औरत, पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रही। मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे? शिवजी ने जब खुद इनके सपनों में आकर कहा है, अब तो शिवजी भगवान झूठ थोड़ी ना कह सकते। आपके सपने में भी तो आए थे ना। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस औरत को छुआ तक नहीं, तो इसके बच्चे का बाप मैं कैसे हो गया? बहुत अच्छा, बेहतरीन गोपाल भैया, बेहतरीन। 20 लाख रुपया जो आप कमाए नहीं, लेकिन वही पैसा अगर आपके अकाउंट में आ गया तो वो पैसा जब आपका हो सकता है तो बिना छुए आप ही बच्चा का बाप कहे नहीं हो सकते हैं। सही बात है। दुहाई 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 दुहाई, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए मैम, हमें इंसाफ चाहिए। आप हैं कौन? हम इनके होने वाले बच्चे की अम्मा बिंदिया उल्फत। से कौन बिंदिया? ये राम, ये तो पुष्पा जी है। सत्यानाश। ई का नाटक है। ई तो ई बच्चे के बाप है। अरे इस बच्चे के बाप ये है गोपाल दास। जिल्ले इलाही। जिले नहीं कौन है बेटा? का प्रमाण है आपके पास कि ई का बाप ई है? अरे तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस बच्चे के बाप ये है? कल रात शिव जी आए थे हमारे सपने में और कह कर गए हैं। हाँ तो हमारे सपने में भी साक्षात शिव जी आए थे और बता के गए कि हम उल्फत, हमारे इस बच्चे के बाप ये है जिल्ले इलाही गोपाल दास और हम बिंदिया है। ये कोई उम्र है का माँ बनने का? अरे हम तो पहले से कह रहे थे मगर किसी ने सुनी नहीं हमारी बात। अब बन गए हैं माँ तो क्या करेंगे? मारे को इंसाफ चाहिए, मारे को इंसाफ चाहिए। देखो गजब हो गया है। मारे सपने में शिव जी आए थे, मारे को संतान का वरदान दिया। अगले दिन देखो पेट बाहर। मारे को बोले कि एक के नाम है थारा गोपाल दास। यही है तारी संतान। गजब के भगत हो यार तुम्हें, गजब के भगत। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? इनसे मिलिए। कल रात शिव भगवान इनके सपने में भी आए हैं और सेम वरदान दिए हैं कि आप लोग गोपाल के बच्चे की माँ बन जाइएगा। और सुबह होते ही 6-6 महीने की गर्भवती ये दोनों भी हो गई है। देखिए ये क्या नाटक है? ई बच्चे के बाप तो ई है। नहीं, हमारे होने वाले बच्चे के बाप ये है गोपाल दास जिल्ले इलाही और हम बिंदिया है। संतु तुम और अरे आप कहाँ से आ गई? अब तो कह रही थी कि इस उम्र में आप माँ बनेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, फिर क्या तब तो नहीं मान रही थी, आप बड़ा मान गई। अरे आप कौन सी हमारी बात मानती है जो आज मान लेती? हाँ, और यहाँ आने से पहले बता नहीं सकती थी आप? अरे हम क्या बताते, हमें मैडम सॉरी, लेकिन मुझे कसम से किसी ने नहीं बताया था कि ये रोल कोई प्ले कर रहा है। बोल देता तो मैं नहीं आती हूँ। तब सब मना कर रहे थे। एक मिनट, ये क्या खुसर-पुसर चल रही है? क्या हो रहा है इधर? क्या चल रहा है? हम भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी। लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में 3 औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं? और 3 नहीं 4। लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में 3 औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं? और 3 नहीं 4। कोणी तारी येड़ा बागुना घरी बिल्ला गजड़ा लात मार तो है ये मैं अचानक से माँ बनने वाली हूँ। अचानक से नहीं बना है, नहीं तुमको वरदान मिला है, तुम्हारे कुकर्म का फल है ससुर। क्या कर रहा है मैडम? दांत से काट के ना खून निकालूंगा मैं तेरा। मुझे रात में ना शिव जी सपने में आए और उन्होंने संतान का वरदान दिया और शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके पिताजी का नाम है गोपाल दास। ये बाल गोपाल का है। गोपाल कौन है? तुम।
अभी नहीं उनके पास जाने का ना उनके बाद जाने का ना। अरे बाप रे, ओ यहाँ तो माओ की लाइन लगी है। लगो लगो, लाइन में लगो। और देख रहे हैं आप मिस्टर गोपाल दास, आपके कर्मों का फल। अब ये इन चारों संतानों को आपको अपनाना भी होगा और इन चारों औरतों से आपको शादी भी करनी होगी, वो भी अभी के अभी। हाँ। नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। लूट मची है यहाँ, कोई भी आ रही है इन्हें अपने बच्चे का बाप बता रही है। क्या चल रहा है? कोई शादी वादी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं होगी? दिल्ली हिलाही। आओ इधर। अरे छोड़ो, क्या हो रहा है सब? मैं नहीं जानता इन औरतों को, कौन इनके बच्चे का बाप है? ये सब भगवान की लीला है। अब तो आपको इन बच्चों को स्वीकार नहीं होगा। अरे जो बच्चे मेरे हैं ही नहीं, मैं उन्हें क्यों स्वीकार करूं? अरे ऐसे कैसे? जब बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से, उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया, तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं। ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है। जब बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से, उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया, तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं। ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है। भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा, इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना, वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। क्या बकवास करे जा रहे हो? मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। सारी गलती मेरी थी। मुझे भगवान की बात मान लेनी चाहिए थी और अपनी बीवी की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने पाप किया है, पराये धन को अपना कहा है। काश कि मैंने ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैडम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। तजुर्बा कहता है हमारा कि लालच हमें पल भर की खुशी जरूर दे देता है, लेकिन जिंदगी भर का सुकून छीन लेता है। ऐसे कमाया हुआ पैसा ना ही ज्यादा वक्त टिक पाता है और खत्म हो जाने के बाद अपने पीछे छोड़ देता है बहुत बड़ा पछतावा, जिसका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है। तो फिर ऐसे कमाई का क्या फायदा? जिसने भी कहा है क्या खूब कहा है, कफन भर दौलत, अग्नि भर संतान, बस यही है सच, बाकी सब छल सामान। और आपको यही बात समझाने के लिए हमने ये नाटक किया था। मैडम, सारा पैसा मेरे पास ही है। आज ही मैं बैंक का सारा पैसा सागर जी को वापस कर देता हूँ। सागर जी, इस दौलत के लालच में बहक गया था, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी और बड़ी बात यह है कि सब कुछ ठीक हो गया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस महिला पुलिस टीम की। मैं सैल्यूट करता हूँ इनको और इनकी जादुई छड़ी को। हेलो। जय हिंद भैया। जैन, बताओ बहना, कैसे फोन किया? भैया, हमारे हाथ में ना एक पेन ड्राइव लगा है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा काफी गोपनीय और गंभीर जानकारियां हैं, जो हमें लगता है किसी जिम्मेदार इंसान के हाथ में होना ही चाहिए। इसलिए हम आपको सौंपना चाहते हैं। अब आप हमें बस ये बताइए कि आप हमें कब, कहाँ और कैसे मिलते हैं। बहना, फिलहाल हम शहर के बाहर हैं, महत्वपूर्ण काम से आए हैं। कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, आते ही आपसे मिलेंगे। तब तक वो पेन ड्राइव की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं नहीं, जिसका अमानत है उसको ही सौंपा जाएगा भैया। इस पेन ड्राइव का महत्व हम समझते हैं, हम प्राण देकर भी इसकी रक्षा करेंगे। आप ही से सीखा है ये सब, तो आप इतना भरोसा तो हम पे कर ही सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद करिश्मा सिंह, बहुत जल्द पेन ड्राइव हमारे पास होगी। कब से ट्राई कर रहे हैं, अनुभव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं अनुभव किसी मुश्किल में तो नहीं? जाओ। हाँ,
तुम्हारा घर आ गया, जाओ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू चटक चांदनी, कल मिलते हैं। कौन है जो इस पेन ड्राइव के पीछे पड़ा है? कैसे पता चला उसे कि ये पेन ड्राइव उर्मी के पास थी? ये बात तो हमको भी नहीं पता था। क्या रे मिलिया, पुलिस वाली पे हमला करेगा? तेरी तो रुक, किधर जाता? कौन है बे? कौन है बे? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? हाँ? का ये सब? मैडम मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में मैडम, प्लीज 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 आपकी हेल्प चाहिए मैडम, बचा लीजिए प्लीज। थैंक यू मैडम। अब बताइए मामला क्या है? मैडम मेरा नाम रोहित है, मेरी जान खतरे में, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा? मेरी बीवी मयूरी। क्या? इसलिए मैं ये सारा सामान अपने कोट में छुपा कर घूमता हूँ, नहीं तो वो इसमें से किसी भी चीज से मेरी जान ले सकती है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा वाइफ तुम्हारा जान लेना चाहती है? क्योंकि मैंने उसे ऐसा करते हुए खुद देखा है। तुमने अपनी पत्नी को तुमको मारते हुए देखा है? हाँ हाँ जी मैडम, हाँ जी। अरे तो तू भूत है क्या फिर? इधर जिंदा बैठा है ना, कैसे मारा फिर उसने तुझे? देखिए मैं रोज सपना देखता हूँ कि मेरी बीवी मुझे जान से मार रही है। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। भाई साहब आप प्लीज जरा 1 मिनट के लिए लेट जाएं, प्लीज। ये सब चीज के लिए ना हम लोग आदमी रखे हुए, मोटा चूहा लो, जो करना है, चीरना है, फाड़ना, इसके साथ करो, है नहीं? कर। निठल्ले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बिल्ले लेटो, घर भी जाना है। बहुत अच्छा। प्लीज 1 मिनट। अच्छा ठीक। ए निकालो इसको, निकालो। अच्छा लेटो। लेट जाइए। अब आप नहीं है, आप मैं हूँ। हैं? हाँ। हाँ, अब इमेजिन कीजिए कि आप बेड पे सो रहे हैं और अब ये मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये मेरी बीवी है, मेरी खूनी बीवी मयूरी, है ना? और उसके हाथ में ये चाकू है। अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगी। अरे क्या है ये? हाँ? हमा तो इसमें अब हम क्या करें तुम्हारे लिए? हाँ मैडम, 2 साल से मैं सपना देखता आया हूँ और मैंने जो भी सपना देखा है ना मैडम, सच हुआ है। 100% सच हुआ है। पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है मैडम। हम कैसे मान ले? हम कैसे मान ले? अच्छा तो आप कुछ नहीं करेंगी? हैं? कुछ नहीं करेंगी? ठीक है 1 मिनट। क्या है? दोस्तों मैं रोहित बोल रहा हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है। अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये पुलिस वाले होंगे। ये हसीना मलिक हैं, ये करिश्मा सिंह है और ये हवलदार चीता चतुर्वेदी। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। हाँ, ये कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी है। अरे थम यार, क्या तू खाली पीली रात में लफड़ा? क्या चाहिए तेरे को? मैडम मैं अपनी जान की सलामती चाहता हूँ। रुक, कुछ अभी क्या करने का भी याद रात में। ये टकले गद्दा निकाल इसके लिए, रात को इधर सोना तू। ठीक है लगाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मुझे विक चाहिए। नहीं चाहिए। ए चल ना बाबा, चल ना। अरे माँ मेरी, अभी तू काय के लिए भड़क रही है? अभी के लिए तो इसको टाल दिया ना अपन ने, कल देखेंगे क्या करने का है। अभी चल, छोड़ दे मेरे को वापस घर। रोहित मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी में कितने साल हो गए? 10। बस इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, क्या होता है कि 10 साल के बाद हर एक शादीशुदा जोड़ा में ऐसे ही होता रहता है। मतलब बीवी को लगता है कि पति आधी रात उठकर उसका गला दबोच देगा और पति को लगता है कि बीवी आधी रात उठकर उसके सीने में छुरा खोप देगी। ऐसा होता है जनरली। इट्स अ नॉर्मल, इतना सीरियसली नहीं लेने का ब्रो, इट्स अ चिल। अरे भाई साहब आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे सारे सपने सच होते हैं। आज तक मैंने जो भी सपना देखा है वो सच हुआ है और आप देख लीजिएगा।
ये सपना भी सच हो के रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं सपना सच होता है कि नहीं। तब तक के लिए सो जाते हैं। तब तक सो हेलो, ये जगह तुम्हारी है, ये मेरी है, ये मेरा बिल्लू निवास है ना, ये मेरी परमानेंट जगह है। चलो, गुड नाइट। हेलो भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, डर के आगे बिल्लू है। क्या हुआ? हाँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्या हुआ? सपना देखा। क्या देखा? सपने में देखा मैंने, औरत चल के आ रही होगी। हाँ, औरत थी, सफेद साड़ी में थी। लाल साड़ी, लाल साड़ी में थी। हाँ। आ रही थी और ऐसे इनकलाब कर रही थी। नहीं, इनकलाब नहीं, उसका हाथ ऐसे होगा और हाथ में चाकू होगा, चाकू। हाँ, हाथ में चाकू ऐसे लेके आ रही थी और मैं सोया था नीचे। नहीं, वो मैं था। हाँ, वो लंबाई तुम्हारी इतनी थी। हाँ, तुम सोए थे और वो औरत ऐसे लाल साड़ी में चाकू लेकर आई और जो सोया था तुम सोए थे, तो तुम्हारे सीने में ऐसे वो औरत मेरी बीवी थी। तेरी बीवी मेरे सपने में क्या कर रही है? वही तो सपना मुझे आता है रोज। इतने दिन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बीवी मुझे मार देगी। नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं मैडम सर को बता दूंगा, करिश्मा मैडम को बता दूंगा कि तेरा सपना सच है, तेरी बीवी मारने वाली है। तुमको बचाना होगा तुम्हारी बीवी से। कैसा ऐसा मतलब तुम मेरे को साइंस बता, ऐसा कैसा हो सकता है कि उसका सपना तेरे में ट्रांसफर हो गया और तेरे को भी वही सपना दिखाई दिया? इतना कितना चिपक के सोए तेरे। नहीं, हम बोल रहे हैं कि जब सपना ही देखना था तो ही देख लेता ना बिलौटे, कि तुमको बिलाई कब मिलेगी, तुम्हारा शादी कब होगा, हनीमून पर कब जाएगा, बिलौटा कब पैदा होगा। हंस लो तुम सब, हंस लो मुझ पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इंसान है ना, इसमें सुपर पावर है। मतलब इसने जो सपना देखा ना, सेम सपना मैंने देखा। अरे सच में आया सपना, आया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या बोल रहे हो तुम? सेम सपना आया, मेरा यकीन कीजिए, सपना आया। हाँ, यकीन कर रहे हैं हम तुम्हारा। हाँ, इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे। कल हमको भी सपना आया था कि जैसे ही हम थाना पहुंचेंगे तुमको एक जोर से कंटाप लगाएंगे, समझे? देखो, ऐसा है कि दिमाग का चूरन करने का जरूरत नहीं है। इसका ड्रामा देख रहे हो तुम कल से, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, तुमको सपना आ गया और कुछ बात नहीं है। मैडम, ये आदमी सच बोल रहा है। और मैं भी सच बोल रहा हूँ। और जिस दिन मुझे कुछ हो जाएगा ना, उस दिन आप लोगों को यकीन होगा। देखो, ऐसा तुमने ना हमारे अच्छे खासे थाने का ना सर्कस बना के रख दिया अपने ये सपना लेकर। निकलो यहाँ से अभी के अभी। ठीक है, अब मैं अपनी सच्चाई का सबूत लेके लौटूंगा। Excuse me, I am Billu the spy. With you, मेरे भाई. Let's go in the sky. Let's go. मरेगा। क्या चिकने, चलता क्या चाय पीने? जहर पीने जा रहे हैं। तो जा फिर। ये कैसे हो सकता है कि रोहित का सपना बिल्लू को भी आ गया? कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा है, पर हम ढूंढ के निकालेंगे। ये बाप रे, तो उर्मिला ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। और आप पुष्पा जी इतना 40 गोलगप्पे खा चुके, एक बार नहीं पूछा कि ले संतु तू भी खा ले। हे भगवान, मतलब तुमने कुछ भी नहीं खाया? लो बताओ। ओहो, भैया जी 2 प्लेट और लगाइए। अब 2 क्यों? हम भी तो खाएंगे ना तुम्हारे साथ। भैया जी छोटो खाना नहीं, गोलगप्पे रहने दो। अच्छा, ठीक है, रहने दो। लो, उर्मिला का फोन आ लिख रहा है। देना। हाँ उर्मिला, देखो हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे कहने पर हम जाने के लिए तैयार तो हो गए, मगर हमें अभी भी लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी डायन बहू को पता चल गया ना कि हम तुम्हारे कहने पर वो रोहित की बीवी मयूरी उसके घर जाकर उस पर नजर रख रहे हैं, तो वो तो हमें कच्चा चबा जाएगी, पता है तुमको। अरे बात कर रहे हैं ना हम संतू। अच्छा, एक बात बता मेरे को, तेरे को क्या लगता है सपने सच होते हैं? नहीं, पुष्पा जी से मत पूछिए, उनके तो सारे सपने सच हो ही गए। संतू सही कह रही है। पता है हमने एक दिन क्या सपना देखा? हमने देखा कि हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अचानक बवंडर बात कर रहे हैं ना हम संतू।
अचानक आंधी आ गई प्रलय बनकर हमारे जीवन में। तो क्या हुआ फिर, आई आंधी? आ गई ना, वो करिश्मा जी जो आ गई हमारे घर हमारी बहू बन के। जब से हमारी बहू बनकर आई है ना, हमारे जीवन में प्रलय ही तो मचा है। अरे पण तेरी बहू को तो ऐसा नहीं लगता ना, उसे नहीं लगता कि किसी का सपना कभी भी सच हो सकता है, इसलिए बेचारे टकले कौओं को भगा दिया डांट के। देख मातारी, आइटम आइटम आइटम। वेरी गुड। ये ना तेरे पास एक गोल्डन चांस है अपनी बहू को गलत साबित करने का, ये बताने का कि सपना कभी भी किसी का भी सच हो सकता है। अरे वैसे भी तू सास है उसकी, उससे जास्ती दुनिया देख के बैठी है तू। बस क्या वो तेरे सामने सही कैसे हो सकती है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम करिश्मा जी को दिखाएंगे, बताएंगे उनको कि सपने भी सच होते हैं। हम जा रहे हैं उसके घर। ठीक है रखते हो ना, ऑल द बेस्ट।